Hello, good morning to all. Today we are read lesson number 6, change around us. Last video we are discuss about reversible, irreversible and physical changes. Today we are discuss chemical changes, expansion and contraction. First, chemical changes. Chemical changes are changes in which a new substance are formed. इसमें क्या होता है chemical changes में? इसमें क्या है जो changes होंगे उससे new substance का formation होगा. But in physical changes they will not make a new substance. But ना physical changes में उसके नया substance का formation नहीं होता. But shape, size इनका changes हो रहे हैं. Expansion and contraction. एक्सपेंशन का मीन्स होता है फैलना, कॉन्ट्रैक्शन का मीन्स होता है सिकुड़ना ऑफ सब्सटेंस. कैसे? सम ऑब्जेक्ट इंक्रीज इन साइज ऑन हीटिंग. कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपनी साइज में इंक्रीज हो जाते हैं बाय हीटिंग से. ओके, दिस चेंजेस इज इन अरेंजमेंट कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज इन साइज. कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि अरेंजमेंट उनके मॉलिक्यूल्स में अरेंजमेंट इस तरह से होते हैं कि वो अपनी ऑब्जेक्ट में अपनी साइज में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है. उसे क्या कहते हैं? एक्सपेंशन. द अरेंजमेंट ऑफ कॉजेज ऑब्जेक्ट टू डिक्रीज इन साइज. अगर ऐसा अरेंजमेंट हो जाए जो ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए अपनी साइज में, इट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्शन. इट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्शन. The chemical changes examples are chemical changes. Chemical changes are which is the new substance formed. In changes both physical and chemical properties of the original substance. इसमें क्या होते हैं, इस chemical changes में नए substance का formation होता है. Example of the chemical changes. Cooking food from a new substance that are different from the original ingredient used to be cooked. जब भी हम लोग कुकिंग करेंगे फूड का, उससे क्या होगा, नया सब्सटेंस बनेगा. इसमें हम लोग ने जो ओरिजिनल है उससे बिल्कुल डिफर बनेगा, अलग होगा. बट उसमें क्या करेंगे, हम जब खाना बनाएंगे, कुक करेंगे किसी भी फूड को, उसमें इंग्रेडिएंट जरूर डालेंगे. जो भी अलग अलग फूड आइटम्स होंगे हमारे, वो सब डालेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ वुड्स. क्या है? बर्निंग ऑफ वुड्स. बर्निंग वुड्स रिलीज गैसेस. जब हम वुड को बर्न करते हैं कुछ इस तरह से, तो इसमें से क्या होता है, स्मोक रिलीज होता है. एंड वेपर हैज, एंड क्या होता है, वेपर भी रिलीज होगा. देयर आर अ न्यू सब्सटेंस दैट आर फ्रॉम द ओरिजिनल. ये क्या है, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है वो कि जो कि क्या है, ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल ही अलग होते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस. ये क्या है आपकी एक्सपेंशन. एक्सपेंशन का मीन्स मैंने बताया है आपको, फैलना. एंड कॉन्ट्रैक्शन का मीन्स होता है सिकुड़ना ऑफ सब्सटेंस का. ठीक है. सम ऑब्जेक्ट इंक्रीज इन साइज ऑन हीटिंग. कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपनी साइज में इंक्रीज हो जाते हैं बाय हीटिंग से. हीटिंग प्रोवाइड्स एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टू मूव अपार्ट. जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं मॉलिक्यूल्स को, तो वो क्या करते हैं, वो एक साइड क्या हो जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं ऑब्जेक्ट में. एंड विच इज मेक देम लूज. और इससे क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट एकदम ऐसा कैसा हो जाता है, लूज हो जाता है. दिस चेंजेस इन अरेंजमेंट कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज इन साइज सच एज द चेंजेस एक्सपेंशन. इसमें क्या होता है, इस अरेंजमेंट में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. इसको, इस अरेंजमेंट को, इस चेंजेस को हम क्या कहेंगे, एक्सपेंशन. क्या कहेंगे, एक्सपेंशन. एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन. इसके एप्लीकेशन क्या होंगे एक्सपेंशन के. ब्लैक स्मिथ हीट आयरन टूल्स. अब आप लोग ने ब्लैक स्मिथ का नेम्स नहीं सुना होगा तो मैं बता देती हूँ. ये इनको कहते हैं, ये लोहा पीटते हैं ना, उनको कहते हैं ब्लैक स्मिथ. ठीक है. आयरन बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग. वो क्या करते हैं, जब भी किसी भी टूल को बनाते हैं तो वो उसको, उस आयरन को सॉफ्ट कर देते हैं हीट देकर. एंड कैन बी बीटन इनटू अ डिजायर शेप. और उसको बीट करके हथौड़े से, हैमर की हेल्प से बीट करके उसको क्या है, डिजायरेबल शेप में चेंजेस कर देते हैं. सेकेंड, मेटल रिम ऑन द व्हील्स. आपने देखा होगा व्हील्स के अंदर रिम लगी होती है.
of a wooden cart can be fitted by contraction and expansion। और उसमें क्या होती है, जब आपने देखा होगा जो ओल्डेस्ट डेज में हम लोग वुडन कार्ट्स का यूज करते थे या अभी भी हम लोग करते हैं, तो उसमें मेटल रिम लगी होती है। तो ये क्या इस तरह से इसको फिट किया जा सकता है कि आपके जो व्हील है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ना हो, और हो भी तो भी उसको कोई किसी तरह का फर्क ना पड़े। ऑन द हीटिंग द मेटल एक्सपेंड इजिली स्लिप इनटू द ऑन द व्हील्स। अगर वो हीट करके मेटल को एक्सपेंड कर दिया जाएगा तो इजिली वो क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा। ऑन कूलिंग द मेटल कॉन्ट्रैक्ट एंड टाइटली फिट इनटू द व्हील। और कूल करने के बाद में मेटल को कॉन्ट्रैक्ट करके मेटल क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा एंड फिट कर दिया जाएगा इजिली व्हील में। रेलवे ट्रैक, थर्ड इज रेलवे ट्रैक हैव अ गैप बिटवीन द रेल्स। आपने देखे होंगे रेलवे ट्रैक्स में जब उनके ट्रैक्स होते हैं उनमें बीच में गैप होता है। देयर हैज नो गैप, पर वो गैप नहीं होते हैं। द ड्यूरिंग समर दे आर एक्सपेंड, वो क्या होते हैं जब समर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं। एंड बैंड कॉजिंग द एक्सीडेंट, और क्या हो जाते हैं जब बैंड हो अगर वो जैसे ही वो एक्सपेंड होंगे तो वो बैंड हो जाएंगे और वो उससे एक्सीडेंट होने का। तो गैप अलाउ एक्सपेंशन ड्यूरिंग द हॉट वेदर्स। और ये क्या करते हैं, जैसे ही ये जो गैप हम छोटे छोटे छोड़ते हैं इनके, तो ये क्या है आगे चलकर जो भी अगर हॉट वेदर्स में एक्सपेंड होंगे तो वो क्या है बैंड नहीं होकर उसे एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज आपका है फोर्थ, टाइटली जैम्ड मेटल लीड ऑफ जार। आपने देखा होगा आपके जो जार्स होते हैं उसमें मेटल की लीड्स यानी ढक्कन होते हैं, तो उसको हम लोग इजीली ओपन कर सकते हैं बाय डिपिंग द लीड पोर्शन इनटू हॉट वाटर। अगर वो बिल्कुल जैम हो जाए तो उसे आप क्या कर दो, हॉट वाटर में डिप कर दो उसको लीड पोर्शन को, और वो इजीली एक्सपेंड हो जाएंगे, वो खुल जाएंगे क्योंकि हीट मिल गई है उसको। The metals lead expand due to the heat and come off easily. Fifth, on heating mercury expand, mercury क्या हो जाती है, expand हो जाती है। Due to this properties is used थर्मोमीटर, इसी वजह से उसे कहाँ यूज किया जाता है, थर्मोमीटर्स में। Some of expand decrease in size on cooling, कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी साइज में कूल करने पर क्या हो जाते हैं, साइज में कम हो जाते हैं। कूलिंग कॉजेज द मॉलिक्यूल सब्सटेंस लूज एनर्जी, जब जो भी मॉलिक्यूल्स में जिस भी ऑब्जेक्ट में हम लोग ने हीट दिया है अगर वो कूल हो जाएंगे, कूलिंग हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज करेंगे एंड मूव क्लोजर, और वो क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के पास में आ जाएंगे और टाइटली पैक्ड हो जाएंगे। द अरेंजमेंट कॉजेज अ डिक्रीज इन साइज, और उनका अरेंजमेंट कैसे हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का साइज में कम हो जाएंगे, और इसी को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। द एक्सटेंड ऑफ द विच एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्शन डिफर फ्रॉम द लिक्विड एंड गैसेस, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। देखिए सब में अलग अलग होगा सारे, अगर कोई सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में एंड गैसेस स्टेट में है तो सभी का कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंडेशन अलग अलग होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, वो उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द वे ऑफ पार्टिकल अरेंजमेंट इन द स्टेट्स, वो किस स्टेट में उनका अरेंजमेंट है, कैसा अरेंजमेंट है, क्योंकि आपको पता है सॉलिड लिक्विड गैसेस में अलग अलग तरह का अरेंजमेंट होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही उनमें क्या होंगे, चेंजेस होंगे। सो योर लेसन इज कंप्लीटेड हियर। थैंक यू।